नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं कैप्टन कॉलिंग क्रिकेट। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी पर जिनका नाम हर क्रिकेट प्रेमी के दिलों में बसा हुआ है, राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ को हम द वॉल के अलावा उनके बचपन के निकनेम जैमी से भी जानते हैं। क्या यह बात आपको पहले से पता थी? द वॉल नाम पड़ा क्योंकि उनका खड़कपन और कंसिस्टेंसी ने उन्हें क्रिकेट के मैदान में एक दीवार की तरह बना दिया था। पर ये नाम कैसे पड़ा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। कई बार खराब और स्लो प्रदर्शनों के बाद भारतीय दर्शकों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, मीडिया वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, पर इन सब के बावजूद वो कैसे एक उभरते हुए सितारे बने, अंत तक बने रहे, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। आज उनके बचपन और शुरुआती दिन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम और शुरुआती संघर्ष, शानदार शतक, जैमी से द वॉल बनने तक का सफर और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में उनकी शानदार पारी का जिक्र करेंगे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को उन्हीं की धरती पर धूल चटा दी थी और उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। तो दोस्तों, बचपन और शुरुआती दिनों की बात करें तो राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में ही दौड़ता था। उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र द्रविड़ खुद क्रिकेट खेलते थे और राहुल के कोच भी बने। उनके पिताजी एक जैम की फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए बचपन में राहुल का निकनेम जैमी पड़ गया। बचपन से ही राहुल क्रिकेट के मैदान में धूल फांकते हुए दिखाई देते थे। उनके गुरु की कड़ी मेहनत और खुद का जुनून दोनों मिलकर एक बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। महज 12 साल की उम्र में राहुल ने अंडर 15 के लिए कर्नाटक को लीड किया, फिर अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी तक का सफर तेजी से तय किया। हर सीढ़ी पार करते हुए उनकी बल्लेबाजी में निखार आता गया, उनका तकनीकी रूप मजबूत होता गया और रनों का पहाड़ खड़ा करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम और शुरुआती संघर्ष की बात करें तो 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर राहुल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और उस मैच में 95 रन बनाए थे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं था। उस वक्त आउट ऑफ फॉर्म का दौर चल रहा था। चयनकर्ताओं द्वारा ड्रॉप किया जाना, फिर वापसी की कोशिश, ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, पर राहुल हार नहीं मान रहे थे। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली जैसे दिग्गजों के बीच जगह बनाना आसान नहीं था, पर राहुल द्रविड़ घबराए नहीं। उन्होंने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा और अभ्यास में जुटे रहे। उन्होंने अपनी कमियों पर कड़ी मेहनत की, घंटों नेट्स में पसीना बहाया, टेक्निक में सुधार लाए और फिर धीरे धीरे सफलता उनके कदम चूमने लगी। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन राहुल 2003 में विदेशी खिलाड़ी के रूप में इंग्लैंड के नेशनल क्रिकेट लीग में स्कॉटलैंड के लिए खेले थे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। 11 मैचों में उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक भी शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करने का रिकॉर्ड द्रविड़ के पास ही है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें 31,258 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो हम टॉपिक पर वापस से आते हैं। शानदार शतकों और द वॉल बनने तक का सफर की बात करें तो द वॉल से पहले उनका नाम मिस्टर डिपेंडेबल था, जो कि उनकी स्थिरता और टीम पर भरोसे को दर्शाता था। 1998 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए टेस्ट मैच में राहुल के करियर को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने 5 घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी करते हुए शानदार 170 रन बनाए। फिर 1999 में इंग्लैंड दौरा, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, वसीम अकरम की घातक गेंदें और वहां भी वो 4 घंटे खड़े होकर 233 गेंदों में शानदार 120 रन बनाए। वहां भी वो हर रन के लिए जूझ रहे थे, हर बाउंड्री पर सब्र रख रहे थे। राहुल उस दिन दीवार बनकर खड़े हो गए थे। ये पूरी पारी उन्होंने दीवार बनकर खेली, जिसमें उन्हें द वॉल का खिताब दिलाया और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। राहुल द्रविड़ के सफर में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों का तो जिक्र बनता ही है। आखिर ये दोनों देशों के बीच का क्रिकेट मुकाबला किसी महाधमाके से कम नहीं होता। कहानी उस ऐतिहासिक मैदान की है जहां राहुल द्रविड़ ने अपने बल्ले और धैर्य से न सिर्फ मैदान जीता, बल्कि पाकिस्तान की धरती पर भारतीय तिरंगों को गर्व से लहराया। साल था 2004। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों देशों ने एक जीत कर बराबरी कर रखी थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का वो आखिरी मैच, हवा में तनाव, साथ दहाड़ते हुए फैंस का जुनून और मैदान पर दोनों देशों की गौरव की लड़ाई थी।
पाकिस्तान ने पहली पारी में ठीक ठाक 224 रन बनाए। उस दिन हवा में जीत का नशा घूम रहा था, मगर भारतीय कप्तान सौरव गांगुली जानते थे कि हमारे खेमे में एक दीवार खड़ा है। जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो सन्नाटा सा छा गया। सारी निगाहें उनकी शांत आंखों पर टिकी थी, जो कह रही थी कि आज भारत ही जीतेगा। पहले कुछ ओवर धैर्य की परीक्षा थी। वसीम अकरम की घातक स्विंग गेंदें और शोएब अख्तर के रफ्तार का तूफान झेलना आसान नहीं था, पर राहुल ने हार नहीं मानी। हर गेंदों को पटकते हुए धीरे धीरे रन जुटाते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। मैच की शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग और पार्थिव पटेल ओपनिंग करने आए, पर वीरू उस दिन 0 पर शोएब अख्तर की पहली गेंद पर आउट हो गए और ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया। किसी तरफ पार्थिव पटेल और द्रविड़ दोनों मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे लेकर ऊपर जा रहे थे और पार्थिव भी 69 पर आउट हो गए। और फिर आए सचिन। फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शोएब अख्तर ने अपनी घातक गेंदबाजी से सचिन को 1 रन पर ही आउट कर दिया। वहां का स्टेडियम और पूरे भारत में सन्नाटा छा गया, मगर राहुल डटे रहे। बाद में आए सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने द्रविड़ का साथ देते देते स्कोर को थोड़ा बहुत आगे लेकर जाने लगे। लंच तक स्कोर बोर्ड का सिर्फ 80 रन का आंकड़ा दिखा था। कुछ बेचैन हुए, पर दर्शक जानते थे कि राहुल का असली खेल अब शुरू होगा। दोपहर का सारा गुस्सा गेंदों पर उतारने लगे। स्ट्रेट ड्राइव हवा चीरती हुई बाउंड्री पार चली जा रही थी। कवर ड्राइव्स घासों को सहला रही थी और हुक शॉट ने तो गेंदबाजों की नसों में खलबली मचा के रख दी थी। घंटे दर घंटे रन बढ़ते गए। पाकिस्तानी गेंदबाजों का हौसला पस्त होता गया। राहुल का जुनून अटूट था और आखिर में वो पल आया जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खामोश था। सबकी आंखें बस उन्हीं पर टिकी थी, जहां उस दीवार ने एक और ईंट रख दी थी। फिर क्या था, कुछ देर बाद उनका दोहरा शतक पूरा हुआ। फिर तो दर्शक और भी तालियां मारने लगी। मैचों में कुछ औपचारिकता ही बची थी। भारत ने 600 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया, मगर राहुल की कहानी खत्म नहीं हुई। जब वो 270 रन बनाकर आउट हुए तो पूरा पाकिस्तान स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वो एक सम्मान की तालियां थी, एक महान बल्लेबाज और एक सच्चे खिलाड़ी के लिए। भारत ने वो मैच आसानी से तो जीत लिया, पर असली जीत थी राहुल की। अपनी क्लास और धैर्य से वो अकेले ही मैदान जीत गए। पाकिस्तान की धरती पर भारतीय तिरंगा एक बार फिर से लहरा रहा था और सब जानते थे ये राहुल की दीवार का ही कमाल है। तो दोस्तों, ये थी राहुल द्रविड़ की छोटी सी अनोखी कहानी। अगर मैं इनके अचीवमेंट्स को शुरू से कवर करूं तो 5 घंटों तक का लंबा वीडियो बन जाएगा, पर एक शांत और कंसिस्टेंट खिलाड़ी जो कि राहुल द्रविड़ हैं, उनको हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उनका योगदान इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया पहचान देता है और क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतता है। 2012 में संन्यास लेने के बाद भी राहुल अब भारतीय हेड कोच की भूमिका निभा रहे हैं और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भी स्टोरीज के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।